मोहम्मद मुर्ताज़ इलाहाबाद में हमारे कस्टमर थे। बहुत परेशान थे क्योंकि वो कुछ नमकीन की एक फैक्ट्री चलाते थे और अपना ही रिटेल चलाते थे। पुराना था लेकिन फैक्ट्री भी बंद हुई, कोविड में रिटेल भी बंद हुआ। किराया नहीं दे पाए कई महीने बंद होने पे। जब किराया नहीं दिया दुकान का तो मकान मालिक तंग करे, दुकान मालिक तंग करे, किराया दो किराया दो किराया दो, सेल है नहीं, किराया कहां से दे। तो ये मोहम्मद मुर्ताज़ ने अपना दुकान बंद कर दिया, फैक्ट्री अपने घर के पीछे बरामदे में चलाई और हमारे यहाँ एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। कोच को उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि भैया मेरा तो सब धंधा बंद, मेरी दुकान बंद, किराया दिया नहीं मैंने, अब क्या करूँ, मैं कैसे बिजनेस करूँ। ये फंस चुके थे और बनाए फैक्ट्री बंद तो अपने घर के पीछे बना तो रहे थे, पैकेजिंग भी कर रहे थे। इनको हमारे कोच ने मॉडल समझाया D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। D2C का मतलब है अब ना आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, ना आपको होलसेलर चाहिए, ना आपको ट्रेडर चाहिए, ना आपको रिटेलर चाहिए, बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। आप अपने घर के बरामदे में पीछे बैठ के बनाएं, ऐसे पैकेज करें और सीधा कंज्यूमर तक पहुंचाएं। ये मॉडल के 12 स्टेप होते हैं। हमारे बिजनेस कोच ने, पर्सनल बिजनेस कोच ने उसको ये 12 स्टेप समझा दिए। आज ये भाई, यही मोहम्मद मुर्ताज़ 200% नहीं 400%, 800% का ग्रोथ लिया इन्होंने। ये रियल स्टोरीज हैं। एक्चुअली ऐसे ट्रेनिंग अटेंड करके फ़ायदा नहीं, आपको हैंड होल्डिंग के लिए कोच चाहिए और ये है हमारा पर्सनल बिजनेस कोच। ये सबसे पावरफुल प्रोग्राम, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल, 4 रुपए घंटे पे, फ़ोन करके पता कर लेना। बहरहाल आप बात करते हैं, आज जो टॉपिक लूंगा मैं, कर्ब साइड डिस्प्ले मार्केटिंग, ग्राफिटी मार्केटिंग। ग्राफिटी सबसे सस्ता तरीका है, फ्लैश मॉब, कोई पैसा नहीं लगता है, कॉम्पिटिटर जियो फेंसिंग। ग्राफिटी तो वैसे मैं बताऊं ऐसा है कि जिसका कोई नहीं उसका ग्राफिटी, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। अटेंड करिए आज मेरा मार्केटिंग का वीडियो, ये वाला मार्केटिंग के महाकुंभ से दे रहा हूं आपको, मैं फ्री में दे रहा हूं। एंड में एक सॉलिड न्यूज दूंगा। कर्ब साइड डिस्प्ले, कर्ब साइड डिस्प्ले हर आदमी इस्तेमाल करता है, पैसा नहीं लगता ज़्यादा इसमें भैया, कोई भी कर सकता है। सवाल ये नहीं कि आप कैसे करोगे, सवाल ये अलग तरीके से कैसे करोगे। अपनी दुकान के बाहर बड़ा भटूरा टांग देता छोले भटूरे वाला, और उसका बड़ा भटूरा देख के लोग हैरान, इतना बड़ा भटूरा, क्या इतना बड़ा भटूरा, थोड़ा हैरान होके इतना बड़ा भटूरा, उसके पास बड़ी लंबी जलेबी टांग दी, इतनी बड़े जलेबी, तो लोग जलेबी खाने उसकी दुकान में चले। जलेबी में उसी की दुकान याद आती है, उसी की दुकान याद। एक फर्नीचर वाले का शोरूम देखा था, उसने अपने फर्नीचर के शोरूम के बाहर एक पूरी बिल्डिंग के बराबर का टेबल टांग रखा था। उनको चक्कर में लोगों को जब टेबल खरीदनी होती है तो उसकी दुकान की याद आती है, उसकी दुकान की याद आती है। इसको बोलते हैं कर्ब साइड डिस्प्ले। बाहर कुछ अजीब सा लगा दो, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिसप्रपोर्शनेट। अनयूजुअल, स्ट्रेंज और डिसप्रपोर्शनेट, हिंदी में बोलूं असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता। अनुपातहीन मतलब डिसप्रपोर्शनेट। देखो कॉन्शियस माइंड रजिस्टर तभी करेगा जब वो अनयूजुअल होगा, अजीब सा होगा। रैंडीज डोनट ने बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा डोनट लगा दिया। अब डोनट की बात आती है तो जिसने वो बिल्डिंग देख ली उनके उसको वही आता है। अपने दुकान के बाहर दुकान की शटर की साइज का जूता टांग दिया जूता बेचने वाले ने, और वो देख के लगता है कोई अलग ही जूता देता है भैया, इसके जाके देख लो, है कि नहीं। आइसक्रीम पार्लर वाले ने सॉफ्टी इतनी बड़ी लगा दी कि शटर के साइज की सॉफ्टी पूरी, है कि नहीं, उसको देख के याद आता है। कॉफी मग वाले ने बड़ा कॉफी का कप, इतना बड़ा कॉफी का कप, जितने बड़ी पानी की बड़ी बड़ी सबसे बड़ी टंकी देखी है पानी की आपने, वैसा। तो इससे क्या याद हो जाता है, जायंट साइज पिज्जा टांग दिया पिज्जा वाले ने, इससे याद हो जाता है भैया क्या हो रहा है ये। ऐसे ही एंट्री वे डिस्प्ले भी बोलते हैं इसको, एंट्री वे डिस्प्ले। जहां से एंटर करेगा वहां डिस्प्ले पे आपने क्या जी डाल दिया, कोका कोला की बड़ी सी बोतल गिरा के रखी है, आइसक्रीम पिघली हुई, नीचे कुछ गीला गीला बहुत बड़ा सा लगा रखा है, कॉफी का मग उल्टा कर रखा है। ये बहुत तरीके हैं जी इसे। इसमें एक मैंने देखा था कि उसने एक फुटबॉल लेके, बहुत बड़ी फुटबॉल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान, उसमें उसने गाड़ी के ऊपर फुटबॉल ऐसे करी, गाड़ी पूरी पिचक गई। तो पिचकी हुई गाड़ी पुरानी एक्सीडेंटल उसने खरीद ली होगी, तो लोहे के भाव पे मिली उसको, ठीक बननी नहीं थी, उसके ऊपर बड़ी फुटबॉल डाल दी। अब देखने में लग रहा है इतनी बड़ी फुटबॉल बेच रहा है जिसके ऊपर गिर के गाड़ी दब गई इसके नीचे। उसको लेकर करके लोगों को जब फुटबॉल खरीदनी हो तो उसी की याद आएगी, जब फुटबॉल खरीदनी हो उसी की याद आएगी। मेन मुद्दा यही है, मार्केटिंग इसी को बोलते हैं कि आप सामने की याददाश्त में घुस जाओ। ग्राफिटी, क्या ग्राफिटी? अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ग्राफिटी है, वो कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। ऐसे ही जिसके पास कोई पैसा नहीं है, ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब क्या होगा, दीवार पे कुछ पेंटिंग बना दो अपनी दुकान के बारे में, शोरूम के बारे में, बढ़िया बढ़िया सिंपल वर्ड्स, ह्यूज पेंटिंग, बढ़िया सा। और कई बार ये
परमिशन से किया था, कुछ लोग बिना परमिशन के भी कर लेते हैं। ये रेकमेंडेड है कि आप परमिशन के बाद पेंट करो। ग्राफिटी एक लोएस्ट कॉस्ट है रीमार्केटिंग की। देखो टीवी ऐड करोगे और टीवी ऐड में रीमार्केट यानी कि बार बार ऐड करोगे, 30 सेकंड की ऐड बार बार करोगे, रोज दिखाओगे, दिन में आप एक चैनल पे 20 बार दिखाओगे और 10 चैनल पे 20 बार यानी कि 200 बार दिखाओगे। एक बार ऐड दिखाने की कॉस्ट अगर 10,000 रुपये आती है और 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कि 20 लाख रुपए पर डे हो गया। और आपने अगर उसको करना है एक महीने के लिए तो 20 लाख रुपए पर डे मल्टीप्लाइड बाय एक महीना यानी कि 6 करोड़ रुपया महीना। और अगर आपने 5 महीने 6 महीने इसको चला दिया तो 36 करोड़ रुपए आपके लग गए। ग्राफिटी खाली पेंटिंग है। क्या है? खाली पेंटिंग है। एक बार पेंटिंग कर दो, मिटती थोड़ी है, धुलती थोड़ी है। जब तक बारिश ना आ जाए, बहुत ज़्यादा यमुना के स्तर ना बढ़ने लग जाए, तब तक बात बनती, तब तक चलेगा अपना आराम से। उसकी रीमार्केटिंग कॉस्ट लोवेस्ट है क्योंकि आपका लोकल रीजन है, आपका लोकल मार्केट। अगर आपका छोटा ब्रांड है तो ग्राफिटी अच्छा तरीका है। अगर लोकल ब्रांड है, वहाँ से समझो अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं, आपने 3 लाख रुपए लगा दिए, सोचो आप पेंटिंग में, खूब बढ़िया बढ़िया पेंटिंग करा के 3 पेटी आपने 3 लाख रुपए खर्च भी कर दिया और 300 दिन तक वो पेंटिंग मिटती नहीं है। हाँ, तो आपका मतलब कॉस्ट क्या है? 1,000 रुपये पर डे तो कॉस्ट है कि नहीं? 300 दिन के 3 लाख मतलब एक दिन का 1,000 रुपया। और अगर वहाँ से 1,000 रुपये पर डे और वहाँ से अगर 20,000 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 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 तो भैया आधा पैसा भी नहीं लगा क्योंकि 1,000 रुपये में आपने 20,000 लोगों को दिखा दिया। हाँ, आधा भी नहीं, 0.05 पैसा लगा आपका एक बारी दिखाने का। यानी कितना सस्ता पड़ रहा है ये। ग्राफिटी वो टूल है जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो ग्राफिटी है। अगली स्ट्रेटजी है फ्लैश मॉब। फ्लैश मॉब क्या है? फ्लैश की तरह। हाँ, फ्लैश क्या होता है? जैसे मतलब आया गया, आया गया। हाँ, ये ना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसमें पैसा नहीं लगता। आपके पास एम्प्लॉय है, मान लो आपका रेस्टोरेंट है, आपके पास वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला, खाना खिलाने वाला और गार्ड और सब और बिलिंग काउंटर और सब, ठीक। वहाँ पे किसी का जन्मदिन है तो अचानक ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको आकर के घेर लेते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और इकट्ठे मिलके गाते हैं बड़ा एक्साइटमेंट से। अच्छा, जो लोग खा रहे थे खाना वो खुश हो जाते हैं, अरे भैया देखो न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। अच्छा, मेहमान नहीं है तो अभी भी मेजबान, खिला ही रहा है लेकिन आके गा रहा है, हमारी खुशियों में शरीक हो रहा है। लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। ये कई ब्रांड, बारबेक्यू नेशन इसके लिए बहुत फेमस है। बारबेक्यू नेशन में ये बहुत होता है कि वहाँ पे जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उनके साथ, और मैंने कुछ रेस्टोरेंट देखे वहाँ पे भी लोग अंग्रेजी गाने पे हो हा हा बड़ा अच्छा डांस करते हैं, ऐसा करके पूरा पूरा एक्टिंग करके बढ़िया से। इससे अगर ये जो है ना फ्लैश मॉब है, ये बड़ा पॉपुलर तरीका हो गया है कि कस्टमर को एक अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, उसको स्पेशल फील कराना कि 15 लोग आपके लिए आसपास खड़े होकर के आपके गा रहे हों, अगर आपके लिए नाच रहे हों और आपके लिए ताली बजा रहे हों तो ऐसे थोड़ा राजा वाली फीलिंग आती है, हमारे लिए हो रहा है ये। और वो फीलिंग फिर याद रह जाती है, वो फीलिंग याद रह जाती है, वो फीलिंग याद रहे। और जब कभी खाना खाने जाना हो, आज दादाजी का जन्मदिन, कहाँ जाएंगे? बारबेक्यू नेशन। कहाँ जाएंगे? ये बारबेक्यू नेशन की ऐड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको उनकी एक बेस्ट प्रैक्टिस है वो बताना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या है, आप रिटेल आउटलेट में, मॉल में, शोरूम में, रेस्टोरेंट में एक अटेंशन क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकते हो, ऐसा करके आप वेलकमिंग भी कर सकते हो। कॉम्पिटिटर जियो फेंसिंग, कंपटीशन ना घुल जाए, या फिर आप कंपटीशन के आसपास जाकर के कस्टमर के पास 4 दीवारी की कैद बना दो। हाँ, 4 दीवारी की फेंसिंग, फेंसिंग समझ रहे हो ना, बाउंड्री, 4 दीवारी की बाउंड्री। ये कैसे होती है? इंटरनेट से हो जाती है। अगर आपका कस्टमर 3 शोरूम छोड़ करके एक शोरूम में जैसे ही घुसने वाला है, जो वहाँ घुसेगा उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 3 दुकान के आगे आ जाओ। ऐसा नहीं लिखा होगा एग्जैक्टली, ये किया जा सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटी। पुश नोटिफिकेशन कर सकते हो, टाइमली एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बताया पर ये रेगुलेटेड तरीके से आसानी से किया जाता है। कोलगेट ने बहुत बढ़िया किया था इसके अंदर। कुंभ मेला हुआ, अच्छा कुंभ मेले में कोलगेट बड़े शहरों में सब यूज़ कर रहे थे, गाँव वाले नहीं यूज़ कर रहे थे कोलगेट। गाँव वाले अभी भी ऐसे हाथ में रगड़ करके लगा रहे कुछ ना कुछ दांत में। तो कहा कोलगेट कैसे दिया जाए इनको, तो उसने क्या किया, वो कोलगेट ने जियो फेंसिंग की। पूरे के पूरे कुंभ मेले के पूरे मैदान के अंदर जैसे कोई जाएगा उसको उसके नेटवर्क से एयरटेल के थ्रू अमीन सियानी, जो पहले बोला करते थे, बहुत बढ़िया बोलते थे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है अमीन सियानी। अमीन सियानी की आवाज में एक फोन आता है और फोन पे बजता है रिंगर। नमस्कार, कुंभ के मेले में आपका स्वागत है। यहाँ बिछड़ा हुआ भाई मिले या न मिले पर आपको भारत का नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट कोलगेट का 10 रुपए का छोटा पैक जरूर मिलेगा। और केवल $8,000 का बजट था
और उसमें अमीन सियानी इनको बोलते हैं कि ये पास में इस जगह पे, इस वाले स्टॉल पे आपको कोलगेट फ्री मिल रही है। तो लोकल एयरटेल सब्सक्राइबर जितने भी थे जो रोमिंग पे घूम रहे थे एयरटेल में, वो जो भी उस वर्चुअल सर्कल के अंदर आए, कुंभ मेले के सर्कल में, उसको वो ऑडियो ब्लास्ट चला गया अमीन सियानी की आवाज़ में, कोलगेट फ्री मिल रहा है टूथपेस्ट। वहाँ बड़ा गड़बड़ हो गई, भीड़ लग गई पूरी, ओ हमको दे दो कोलगेट, हम दे दो, इतना सब लग गए। वहाँ पूजा की अम्मा रुक जा जरा, कोलगेट मिल रहा है। वो कोलगेट के चक्कर में लग के लाइन में बढ़िया बढ़िया सबने लिया। इतने हजारों लाखों लोग आए वहाँ पे, बेसिकली 7 लाख विजिटर आकर के छोटा सा कोलगेट का फ्री सैंपल 2 रुपये 5 रुपये वाला लेके गए। पर फ़र्क ये हुआ उससे कि एक बार उन्होंने ट्राई किया, बाद में जाकर के बोला भाई कोलगेट ठीक लग रहा है हमको, हमने इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया है। हाँ, बेस्ट मार्केटिंग, द बेस्ट मार्केटिंग डजंट फील लाइक मार्केटिंग। उन्होंने मार्केटिंग कर भी दी और ऐसा लगा भी नहीं कि मार्केटिंग हुई है, वो तो फ्री में टूथपेस्ट देके निकल गए। तो भाई लोग आओ, न्यूज़ सुनने आए आप, मेरी बात आपने वीडियो तो देख लिया होगा। न्यूज़ ये है कि दुनिया में आपकी सोच जहां तक जा सकती जाने दो, यहीं आके ख़त्म होगी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था ज़रूरी सूचना दे रहा हूं, तो वो सूचना ये है कि 15 तारीख को हम इसका प्राइस रिवाइज करने जा रहे हैं। दे दिया, इनिशियल ऑफर था, इनिशियल डिस्काउंट था, हमने दे दिया। अब इसका प्राइस रिवाइज होने जा रहा है। 15 तारीख से पहले पहले आपको लेना पड़ेगा। तो आप बोर्डलाइन नंबर पे पूछ सकते हो, ये प्राइस के बारे में पता कर लेना। फिर बता देता हूँ आपको मैं, बीसीपी का जब प्राइस बढ़ जाएगा उसके बाद आप फिर लड़िएगा मत, प्लीज़ बहस मत करिएगा। हमने पहले ही बहुत अफोर्डेबल बना दिया, मेरी बहुत कॉस्टिंग है इसके अंदर, बहुत कॉस्टिंग है। ये कोई बॉट्स नहीं है, कोई रोबोट से बात नहीं हो रही है, जीता जागता कोच है आपके साथ जो चैट करेगा, जो चैट पे आपको सपोर्ट देगा। ये क्यों नहीं कर पा रहा कोई और? नहीं है ना दम किसी और में करने का, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है। अपने मार्जिन सब हमने इरोड कर दिए, खत्म कर दिए। ये है हमारी इच्छा देश के व्यापारी को आगे बढ़ाने की। आज मैं कोई दादा ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे बस दिल की बात बता रहा हूँ। आप इसके बारे में बोर्डलाइन नंबर पे या जिस भी IBC चैनल पार्टनर, जिसने भी हमारे फ्रेंचाइजी ने आपको बताया, उससे आप डिटेल में पता करिए क्या है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। मुझे पर्सनल बिजनेस कोच कैसे मिलेगा, पूछो फ़ोन करके, मुझे पर्सनल बिजनेस कोच कैसे मिलेगा, मुझे पर्सनल बिजनेस कोच कैसे मिलेगा। 4 रुपये घंटे पे बोर्डलाइन नंबर पे फ़ोन करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने मार्केटिंग की दी हैं, ये काम आती हैं लोगों को। हमारे चैनल पे बेकार की बात नहीं होती है, रियल कंटेंट देते हैं, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को उन सबको शेयर करने के लिए, लाइक करके प्लीज़ उत्साह बढ़ाने के लिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करवाने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।